Now, the Telangana government has in fact hit back at Chandrababu Naidu. In fact, earlier Chandrababu Naidu had said that if the Telangana chief minister tried to arrest him, his government will fall. Here's how the Telangana government has responded. Chandrababu Naidu is in Delhi to complain about alleged phone tapping by the TRS government, and he is also wanting implementation of Section 8 of the AP Reorganization Act, meaning that law and order should be the custody of the governor. I have with me the Deputy CM of Telangana, sir. The complaint against your government that you are tapping phones. Madam, this is totally wrong. Our government is not involved any. Chandrababu Naidu every time involved in Telangana issues. Or he is not developed his state, but he is involved in my state. तो हम यही कहते हैं चंद्रबाबू नायडू जी से, आप अपना आंध्रा डेवलप कीजिए, आप तेलंगाना के पीछे क्यों पड़े हैं? इसके पीछे परेशानी आपको? पार्टी प्रेसिडेंट है, he is the president of his party and therefore in that capacity he may be acting in Telangana as well. 100% वो पार्टी प्रेसिडेंट है, उनकी पार्टी के कुछ एमएलए भी है, हम ये नहीं कहते, पर हम कंस्ट्रक्टिव काम में आएंगे तो वो बेटर है ना। अगर वो हमारे साथ ताउन करते हुए हमारी स्टेट को डेवलप करने के बजाय वो गैर जरूरी उलझनों में पड़े। जब से तेलंगाना बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू साहब का भी हाईटेक सिटी के बारे में बहुत से लोग बहुत बात बोले। वो लोग ये कहते थे कि तेलंगाना वाले कुछ काम ही नहीं करते, इनको कुछ जो कुछ करे हम करें आकर। पर आज जो उनका रिएक्शन दिख रहा है उल्टा, कि आगे तेलंगाना वाले जो मेहनत करते हुए इस सिटी को, काफी हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए केसीआर साहब को रोजाना मीटिंग चलते रहते हैं और बाबू साहब दौरे करते रहते हैं फॉरेन कंट्रीज के। हमको उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है, वो फॉरेन जाइए कहीं भी जाइए, पर हमारी गवर्नमेंट का किसी भी जगह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लैंड ऑर्डर है वही काम कर रहा है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद का गवर्नर के पास होना चाहिए, ना कि तेलंगाना की सरकार के पास। अरे गवर्नर साहब के पास हम क्या करें? सरकार क्या कर रही पुलिस के अंदर? आप बताइए। पुलिस में सरकार का कोई दखल ही नहीं है। पुलिस जो डीजीपी है, कमिश्नर साहब है, वो अपना आप काम कर रहे हैं। एक आदमी कोई करप्शन मांगता है तो एंटी करप्शन को जाके देने वाला रिपोर्ट करेगा तो डेफिनेट एंटी करप्शन अगर वो काम करेगा जो भी उसको पकड़ना चाहिए, तो उससे हमारी गवर्नमेंट का क्या उसके अंदर दखल है? आप ही बताइए। वो खाली हमारी गवर्नमेंट करें, ये गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट है। और हमारे पास हमारे सीएम साहब को हो या जो भी ऑल मिनिस्टर्स है, उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं है। और उनको क्या है, काम नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है। तो आपका कहना है कि फोन टैपिंग नहीं हुआ है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का या फिर उनके मंत्रियों का? देखिए साहब, वो फोन टैपिंग हुआ या नहीं है, मगर हमारे से कोई दखल नहीं है। अगर वो फोन पे बात करते हैं, किसी जगह कोई करप्शन की बात आती है, वो कंप्लेन करने वाला अगर कंप्लेन करता है तो हो सकता है कोई, मगर हमारी गवर्नमेंट का कोई दखल उसमें नहीं है। ना हमारी गवर्नमेंट कोई जगह इंटरेस्ट लेना चाहती है कि किसी की फोन टैपिंग हो या किसी वजह से कोई काम। हमारा ये भी कहा हमारे इस चैनल से बात करते हुए कि अगर आप उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू साहब को अपनी सरकार को बचा लीजिए, वही बेहतर है। हमारी सरकार गिरेगी ना गिरेगी वो उसका क्या दखल है? और ये सरकार आवाम की सरकार है। आज हमारे सीएम साहब का आप कहीं भी सर्वे कीजिए और उन्होंने गलत फहमी में मुब्तला है। हमारी गवर्नमेंट को आंध्रा से कोई ताल्लुक नहीं है मैडम, जर्रा बराबर भी नहीं है। सरकार केंद्रीय सरकार के पास गए हैं कहते हुए कि आप एक तरह से मीडिएशन, क्या केंद्रीय सरकार की कोई रोल हो सकती है? आप दोनों राज्यों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच, तो एक तनाव बढ़ गया। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री के बीच में, चंद्रबाबू के नायडू साहब के बीच में, उनके मुख्यमंत्री कोई तनाव है ही नहीं। वो हमारे हर चीज के अंदर दखलंदाजी वही करते रहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी अच्छे रहे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब कर्नाटक जाकर आए, महाराष्ट्र जाकर आए। वो हम चाहते हैं कि हमारे जो सरहदें हैं, जहाँ हमारे स्टेट के जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जब तक हम प्यार और मोहब्बत से नहीं रहेंगे, हम सब मिलकर किस तरह तरक्की कर सकते। ये स्कैंडल हमारा क्या ताल्लुक है? आप बताइए स्कैंडल से। क्या सेंटर का कोई रोल हो सकता है? क्योंकि उस दिन जो बातचीत हुई, नायडू साहब वहां से कुछ बोले, मंगलगिरी से, यहाँ से नलगोंडा से केसीआर साहब कुछ बोले, क्या उस बीच में केंद्र सरकार आ सकती है, कुछ दोनों के बीच सुलह करा सकती है? नहीं, देखिए आप, कोई सुलह की जरूरत ही नहीं। ऐसा कोई वाकया नहीं है हमारे उनके बीच में झगड़ा। ये रेवंत रेड्डी का केस है, इससे हमारा क्या ताल्लुक है? आप बताइए। अगर कोई शख्स, कोई एमएलए के पास, नॉमिनेटेड एमएलए के पास जाकर डीलिंग करता है तो उसमें हमारा हुजूर है। और आज वो जब पकड़े जाने के बाद ये कहते हैं कि स्टेट की चाल है, वो सीएम साहब का, इनका। हमारा सीएम साहब को तो जब तक पता ही नहीं, वो तो उन्होंने जिसको इन्फॉर्मेशन दी है वही लोगों काम की है। एंटी करप्शन वाले काम के पास वो कैसेट कैसे आया, ऑडियो टेप कैसे आया, वो सवाल उठ रहा है, क्योंकि वो केसीआर फैमिली से भी संबंध रखता है। मैं एक बात बताऊं, खाली टी न्यूज में आया, दूसरे और भी टीवी यहाँ बताए, सब बात ये टी न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है।
ये तो न्यूज चैनल क्या करते हैं, आप खुद भी एक चैनल से जितना ढूंढ के न्यूज चैनल निकालते हैं, वो अंदर दफन भी हो गया तो उसके अंदर से उसको निकालते हैं। तो वो चैनल्स वाले जो भी ढूंढ के वो न्यूज निकाले होंगे, पर गवर्नमेंट को जैसा उनको ला के गवर्नमेंट की जानिब से सीडी बताना या कुछ बताना, ऐसा हमारा कोई नहीं है। हम यही चाहते हैं कि उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे। वो गलती करते परेशान होकर हम पे थोप रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, ऐसे बात करने से बेकार बात है। आप अपनी स्टेट फौरन आपकी सेक्रेटरीट असेंबली आंध्रा में कायम कीजिए, जल्दी से जाकर वहां लगा के वहां के अवाम को तरक्की की तरफ लाइए, ना कि स्कैंडलों में रहिए, ना गैर जरूरी जो है दिल्ली में शिकायतें करते हुए या मीडिया के सामने कुछ बोलते हुए। ये वो एक बड़े आदमी को शोभा नहीं देता मेरे हिसाब से। Shukriya aapka. So, Chandrababu Naidu need not take our case to the center. We have not indulged in any phone tapping. It has an action operation of the ACB. That's the stand of the Deputy Chief Minister of the Telangana government. In Hyderabad, with camera person Nagraju, Uma Sudhir, NDTV.